मैं हूं अरुण, स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाईजी पर। फ्रेंड, ये हमारे आदित्य रंजन सर की बुक है। फ्रेंड, इसी बुक से मैं डेली एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन आप लोग के बीच में डेली लाऊंगा, ठीक है ना फ्रेंड, वो भी कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस बुक को आप अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो इस बुक को परचेज कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड इसी एक बुक से सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस में आने वाले हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड, आइए हम इस बुक से आज क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर 1 क्या है। तो फ्रेंड, इसमें चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज दिया गया है, ठीक है ना। तो आज हम परसेंटेज के 1 से लेकर 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो पार्ट 1 होगा आज का वीडियो और फ्रेंड पार्ट 2 में इसको हम पूरा पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का मेरा पहला प्रश्न क्या है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है तो सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 525 का 28% क्या है, ठीक है। और ऑप्शन दिया गया है 154, 147, 140 और 133, ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। क्या बोला है 525 का 28%, ठीक है, क्या है। तो सिंपली इसको कैसे करेंगे, तो 525 गुणा में 28 और बटा में 100, ठीक है। आइए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 100 हो गया, ये 5 से 25 हो गया, लास्ट में 25 है तो 25 से कट जाएगा, और लास्ट में 00 है तो क्या हो जाएगा 25 से कट जाएगा। तो 25 के पहाड़ा में 100 कितने बार में, 4 बार में। 25 के पहाड़ा में 525 कितने बार में, तो 25 दूना का 50, 2 बार जाएगा, ठीक है ना। 2 बचेगा 5, 5 5 25, तो कितने बार, 1 बार, ठीक है ना। और 4 के पहाड़ा में 28 कितने बार में, 7 बार में। तो 21 गुणा में 7, तो 7 कम 7 और 7 दूना का 14, क्या हो जाएगा 147, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, इसी टाइप के फ्रेंड इसमें कितना कितना प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 65 का 20% क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, 35 का 12% क्या है, ठीक है ना फ्रेंड। इसमें भी क्या कर देना है, 35 का 12% निकाल देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा फ्रेंड, चौथा प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में बार बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से समझते हैं, ठीक है ना। तो क्या है प्रश्न, तो पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है, ठीक है ना। कट ऑफ बताना है क्या है। तो सुनिए ध्यान से फ्रेंड। फ्रेंड, अंक में अधिकतम अंक कितना भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज में अधिकतम अंक क्या होता है, हमेशा 100% होता है। यानी कि फ्रेंड, हमें 100% का मान कितना दे दिया गया है, 650 में कितने परसेंट का मान निकालना है, तो 72% निकालना है, ठीक है ना। 72% की आवश्यकता है तो 72% निकाल देंगे। यानी कि फ्रेंड 650 का 72% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। तो 650 गुणा में 72 बटा में क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। कटाइए कितने से, 5 से 2 बार में, और 5 से कितने बार में, 13 बार में, ठीक है ना। और 2 के पहाड़ा में 72 कितने बार में, 36 बार में। तो 13 गुणा में 36, 13 78, 78 के 8 हासिल में 7, 13 39, 39 से 7 कितना हो जाएगा 46, तो 4 से 68। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, 450 का 78% होगा, ठीक है ना। बिल्कुल पिछले वाला प्रश्न जैसा है, 450 का 78% क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका भी आप आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 351, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोला है, यदि 75 का x% बराबर 9 है तो x का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन है 16, 20 और 12 और 18, ठीक है ना। आइए इसको हल करते हैं। 75 का x% बराबर क्या दिया गया है 9, ठीक है ना। तो 75 का x% यानी कि
x बटा में क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। 75 का x% यानी कि 75 गुणा में x बटा में 100 बराबर क्या हो जाएगा 9। कटाइए इसको 5 से, 25 से कटाइए, 25 से कितने बार में 4 बार में, 25 से कितने बार में 3 बार में, तो 3 गुणा में x बटा में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, निकालना है x का मान, तो x का मान निकालना है ना, तो x के साथ में जो होता है भागा में बराबर वाले के दूसरे साइड में क्या हो जाता है गुणा में, और जो होता है x के साथ में गुणा में तो बराबर वाले के साथ में क्या हो जाता है भागा में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा में 4 और 3 कहाँ जाएगा बटा में, तो 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में 3 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 चौके 12। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्रेंड 12 दिया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या होगी। ठीक है ना फ्रेंड। देखिए इसमें संख्या ही नहीं दिया गया है, लेकिन ये बोला है कि संख्या का 45% कितना है 135 है। किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फ्रेंड वह संख्या पता नहीं है, लेकिन उसका 45% कितना है 135 है। ठीक है ना। तो उस संख्या को मान लीजिए कितना x, उस संख्या को क्या मान लीजिए x। ठीक है ना। तो x का 45% 45 बटा में 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 135। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाला प्रश्न जैसा हो गया। ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 135, कहाँ चला जाएगा 100 गुणा में। ठीक है, कहाँ जाएगा 45 बाटा में। ठीक है ना। 45 के पहाड़ा में 135 कितने बार में आ जाएगा 3 बार में। ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 300। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन दिया गया है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है 243, बी है 275, सी है 280 और डी है 300। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। देखिए आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। ठीक है ना। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाते हैं। क्या बोला है कि 40 के वर्ग यानी कि 40 गुणा में 40। ठीक है, उसके बाद 40% 40 बटा में 100 का 1/4 मतलब कि 1 बटा में 4। ठीक है ना। इसी को भी सॉल्व कर देना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, तो 40 गुणा में 4, 4 चौके 16, 1 0 कितना हो जाएगा 160। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए दिया है 120, बी दिया है 140, सी दिया गया 160 और डी दिया गया है कितना 180। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, 800 के 85% का 120% का 40%। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। 800 का 85%, 85 बटा में 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 120%, तो 120 बटा में 100 का 40%, 40 बटा में 100। ठीक है ना, इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और ये 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है ना, कटाइए 5 से 10 कितने बार में 2 बार में। अब 5 से कितने बार में 85, 17 बार में, 17 × 5 = 85। 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में 6 बार में। ठीक है, कटाइए 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से कितने बार में 5 बार में। ठीक है ना, तो क्या हो गया ऊपर 8 गुणा में 17 गुणा में 6 गुणा में 2 और बटा में क्या हो गया 5। ठीक है ना, देखिए तो गुणा करने पर कोई 0 बन रहा है, तो 5 2 6 12, 12 बटा कितना हो जाएगा 12 बटा 96, 96 गुणा में क्या हो जाएगा 17 बटा में क्या हो जाएगा 5। तो 96 में 5 से भाग करने पर 19 × 5 = 95, 5 दूना का 10, तो 19.2 गुणा में क्या हो जाएगा 17, 17 दूना का 34। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा 0.4 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 0.4। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए है 288, बी है 320 और सी है 360 और डी क्या है 326.4। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 326
26.4 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि दशमलव में एक ही है, 326.4। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िए। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। ठीक है ना फ्रेंड, सुनिए ध्यान से। जैसे आप पेपर देते हैं ना, जैसे मान लिए कि पेपर होगा आपका कितने 10 नंबर का, 10 में से आप 8 नंबर ला दिए, तो उसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो नीचे जितना होता है ना, 10 नंबर का पेपर है तो नीचे लिखते हैं उसको 10, ऊपर क्या लिखते हैं 8 नंबर आया है तो 8। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। तो टोटल नंबर कितने का है, 600 का है। कितना नंबर लाना है, तो 522 लाना है। ठीक है ना, तो 522 बटा में क्या हो जाएगा 600, इसको चेंज कर देना है किसमें, परसेंटेज में, तो गुणा में क्या हो जाएगा 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है ना, भाग कीजिए इसमें, तो 522 में 6 से भाग करना है, तो 6 8 48, 8 बार जाएगा पूरा का पूरा 48, 52 में से घट जाएगा 48, तो 4 बचेगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 42, 6 7 42, तो 87%। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 87%, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ए है 87%, बी है 88%, सी है 85% और डी किया है 86%। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड, 11 नंबर प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है यूपी पुलिस के। ठीक है ना, तो इसको आप बहुत ही अच्छा से समझिएगा क्या है, तो पढ़िए ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है ना, 2 उम्मीदवार, ठीक है ना, है। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। फ्रेंड हारने वाले 41% मत प्राप्त किए हैं, तो फ्रेंड जीतने वाले कितने प्राप्त किए होंगे, तो जीतने वाले कितने अंक प्राप्त किए होंगे परसेंटेज में, तो 49%। 100 में से टोटल कितना होगा 100%, 100% में से 41% हारने वाले, तो जीतने वाले कितने प्राप्त किए होंगे 49 नहीं 59%। कितने परसेंट 59%। ठीक है ना, आगे देखिए उसको क्या बोला है, वह 5580 मतों से पराजित हो गया। जो हारने वाला है ना 5580 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया। फ्रेंड जब भी आपको आए ना इलेक्शन वाला प्रश्न, पराजित हो गया, हार गया, फ्रेंड वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ठीक है ना, देखिए तो 41% हारने वालों को मिला है, 59% मिला है जीतने वालों को, तो कितना अधिक मिला है। ठीक है ना, ये कितना कम लाया है, तो अधिक और कम क्या होता है, अंतर होता है। तो इसका अंतर निकाल दीजिए, तो 59 में से घट जाएगा 41, तो कितना बच जाएगा 18। फ्रेंड 18% जीतने वाला क्या लाया है, अधिक लाया है, लेकिन अंक में यानी कि वोट में कितना ज़्यादा वोट लाया है, तो 5580। ठीक है ना, 18% का मान कितना हो जाएगा 5580। कितने परसेंट का मान निकालना है टोटल वोट, तो टोटल वोट कितना होता है 100%, यानी कि 100% का मान निकालना है। 18% का मान कितना हो गया 5580। ठीक है ना, तो 5 5 10 18, 18 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा। 9 से कितने बार कटेगा 2 बार में, और 9 से कितने बार में, तो 9 6 के 54, 9 दूना का 18, 1 0। ठीक है ना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, भाग कीजिए, तो 3 और 1 0। 1% का मान हो गया 310। 100% का मान निकालना है, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो 310 में 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 और, तो 31,000। ठीक है ना फ्रेंड, तो टोटल वोट कितना होगा 31,000, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। ठीक है ना, आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 360 का 30% माइनस 280 का 10% माइनस 800 का x% बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा। वहाँ पर x बराबर क्या दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसलिए मैं इसको x बोल दिया हूँ। ठीक है, ऑप्शन है A 15, B 12, C 10 और D कितना है 14। ठीक है ना, तो आइए इसको बहुत ही आराम से कर लेते हैं।
360 का 30%, 360 का 30%, 30/100, ठीक है, माइनस 280 का 10%, 10/100, माइनस 800 का x%, x/100 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 36 से कितना हो जाएगा 108, माइनस 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 28 का 28, 28, माइनस 2 0 से 2 0 कट जाएगा 8x, 8x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 108 में से 28 घट जाएगा तो कितना बचेगा 80, 80 माइनस 8x इक्वल टू 0। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा 8x, ठीक है ना। तो 8 का पढ़ा में 80 कितने बार में, 10 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, तो सुनिए ध्यान से। क्या बोल रहा है कि महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, महिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था, ठीक है। तो देखिए 175 में से 126 अंक प्राप्त किया है, उसको बताना है परसेंटेज में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल कैसा था फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है बिल्कुल, ठीक है ना। उसमें क्या था 60 में से 600 में से 522 नंबर लाना था, ठीक है ना, उसको बताना था परसेंटेज में। यहाँ पर क्या है 175 में से 126 अंक लाया है, उसको बताना है परसेंटेज में, ठीक है ना। तो कर देना, क्या हो जाएगा 126 बटा में 175 और गुणा में 100%, ठीक है ना। उसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, ठीक है फ्रेंड। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 14 बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें क्या करेंगे 66 बटा में 80 गुणा में 100%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है। फ्रेंड व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपया प्रति माह है तो राजेश की आय क्या है, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से देखिए, परसेंटेज में इसमें शेष का नहीं बोला है ना, तो इसको डायरेक्ट ही जोड़ लेंगे, 15%, 35% और 20%, ठीक है। 15%, 35% और 20% जोड़ लीजिए, कितना हो गया, तो 15 और 35 कितना हो गया 50, और 50 20 क्या हो गया 70। यानी कि फ्रेंड 70% तो व्यय कर दिया, तो कितना किया बचत, परसेंटेज में 70% व्यय कर दिया, तो कितना बचा फ्रेंड, परसेंटेज में 100% होता है, 70% व्यय कर दिया तो बचत कितना हुआ 30% बचत हुआ, ठीक है ना। तो 30% बचत किया है परसेंटेज में, लेकिन फ्रेंड रुपया में कितना किया है बचत, फ्रेंड बोल रहा है कि रुपया में 2250 रुपया बचाता है। तो 2250 यानी कि 30% का मान कितना हो जाएगा 2250, ठीक है ना। कितने परसेंट का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 से भाग कीजिए, तो 3 के पहाड़ा में 30 कितने बार में 10 बार में, ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3% का मान कितना हो जाएगा 2 2 5, यहाँ से 3 से भाग कीजिए तो 1% का मान कितना हो जाएगा 3 7 21 और 3 5 15, 75, 1% का मान कितना हो गया 75। 100% का मान निकालना है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 100, ठीक है ना। तो 7500 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है। क्या बोल रहा है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपया है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% कमी आती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। आइए मैं इसको आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाता हूँ। फ्रेंड क्या बोला है कि 50,000 रुपया है, ठीक है ना, उसके पास हर साल 12% क्या हो रहा है, घट रहा है। कितने साल बताना है, 2 साल बाद बताना है, ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल आए तब क्या लिख देंगे, जितना कीमत है उतना लिख देंगे 50,000, ठीक है ना, 50,000 हो गया, ठीक है ना, गुणा करेंगे, घट रहा है
तो ऊपर क्या लिखेंगे, घटने वाला। देखिए, और बाद बोला है ना, अभी वर्तमान में मूल्य कितना है, 50,000 है, घट रहा है और बाद में बोला है, तो फिर बाद में क्या होगा, और घटेगा। घट रहा है और वर्तमान दिया है, और पहले का पूछता ना तो ऊपर वाला लिखते ज़्यादा, नीचे क्या लिखते, कम लिखते। लेकिन 2 वर्ष बाद बोला है तो ऊपर क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे। तो 12% की कमी, तो कितना बचेगा, 88। तो 88% बचेगा ना, तो 88 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 साल के लिए है तो 2 बार लिख देंगे, 88 बटा में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 से 4 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, तो 5 गुणा में 88 गुणा में 88। ठीक है, देखिए इसको करते हैं यूनिट डिजिट से, तो क्या होता है, तो 8 8 64, 64, 8 4 4 5 20, लास्ट में तो 0 आएगा। ठीक है, इसको कर ही देते हैं। 88 गुणा में 88 क्या हो जाएगा, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, उसके बाद तो 100 गुणा में क्या हो जाएगा, 76, तो 76 77 44, 700 7 7 4 0 गुणा में क्या हो जाएगा, 5 4 5 20, 4 5 20 2 22, लास्ट में 20 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में कितना आ रहा है, 20 20 20। हाँ, आप 16 क्वेश्चन नंबर है ना, तो ऑप्शन नंबर एक ही में क्या है, लास्ट में 0 है। फ्रेंड, एक ही में क्या है, लास्ट में 0 है। फ्रेंड, इसको तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ हो जाता है यूनिट डिजिट से। 8 8 64, 4 और 4 5 कितना हो जाएगा, 20। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर एक ही में है, यूनिट डिजिट 0 किस में है, 38,720। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 38,720। 2 साल में कितना बच जाएगा, 38,720। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो सुनिए ध्यान से। चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, मूल्य में कितने % की कमी हुई। ठीक है, बहुत ही सवाल आसान है। पहले 16 रुपया था और 14 रुपया हो गया, कितना कम हो गया, तो 2 रुपया कम हो गया। कितने पर, 16 पे, और गुणा में 100%। ठीक है, तो 2 के पहाड़ा में कितने बार में 16, 8 बार में, तो 1/8 और गुणा में 100। ठीक है फ्रेंड, मेरा वीडियो एक है परसेंटेज वाला, मैं उसको बताया हूँ अच्छा से। तो 1/8%, 1/8 का मान कितना होता है परसेंटेज में, तो 12.5% होता है। ठीक है ना फ्रेंड, अगर वो हमारी वीडियो आप पूरा देख लेते हैं ना, तो आपको ऐसे फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना और परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है ना, उसका बहुत ही अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर परिवार को चीनी का उपभोग कितने % कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक है ना, तो फ्रेंड देखिए इस टाइप के 20 सवाल बनते हैं। ठीक है ना, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा उस 20 क्वेश्चन को हल करने का। ठीक है ना, एक ही ट्रिक से सारे के सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे फ्रेंड, हल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सुनिए ध्यान से कैसे आता है फ्रेंड। जब भी आपको दिया रहेगा 10% बढ़ गया तो कितना कम करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक है ना, बढ़ गया है और कम पूछ रहा है, अब कम हो गया है बढ़ा हुआ पूछ रहा है। ठीक है ना फ्रेंड, तो उसको आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। ऐसे राम की आय श्याम की आय से 40% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक होगी। ठीक है ना, इस टाइप के प्रश्न, यानी कि फ्रेंड कम हो गया बढ़ा हुआ पूछेगा, बढ़ गया है कम पूछेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रश्न को आप फ्रेंड मात्र देख कर ही हल कर देंगे। ठीक है ना, तो सुनिए ध्यान से। जैसे क्या बोला है कि चीनी का भाव 40% बढ़ गया, बस आपको इतना ही देखना है 40% बढ़ गया। प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो कितना % कम करे, कितना % कम करे, कम करना पूछ रहा है ना। तो सुनिए ध्यान से क्या करेंगे, 40% बढ़ गया, बस आपको इतना ही ध्यान देना है 40% बढ़ गया। उसको क्या करेंगे आप, 40% को तोड़ देंगे फ्रैक्शन में, 40 बटा में क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, कटाइए 2 से, 2 बार में 2 से कितने बार में 5 बार में, यानी कि फ्रेंड 40% का मान कितना हो गया 2 बटा में 5 हो गया। ठीक है ना, अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। जो ऊपर वाला है ना, जो भी ऊपर वाला होगा उसको ऊपर ही रहने देना है, तो 2 बटा में बढ़ गया है ना,
तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 5 2 कितना हो जाएगा 7, बस काम खत्म। यहाँ पे बोलता घट गया, जो ऊपर वाला है ना ऊपर वाला ही लिखते हैं, ठीक है। घट गया तो इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ बढ़ गया है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2/5 है ना, तो ऊपर वाला 2 है तो 2 ही रखेंगे, बढ़ गया है तो जोड़ देंगे। तो 2 अब 5 कितना हो जाएगा 7, 2/7। और बताना है परसेंटेज में, तो 2/7 और गुणा में 100%, ठीक है। 2/7 का मान कितना होता है परसेंटेज में, 14 सही नहीं 28 सही 4/7%, ठीक है। 1/7 का मान कितना है परसेंटेज में, तो 14 सही 2/7%, ठीक है ना। 14 सही 2/7%। इसके 2 से गुणा हुआ है ना, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 28 सही 4/7%, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, 18 मिनट 6 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। 1 घंटे का, तो 1 घंटा कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। जिससे तुलना होता है या जिसके बाद में का होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो बटा में क्या हो जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 गुणा में 60 किस में चेंज हो गया, सेकेंड में चेंज हो गया। तो ऊपर क्या रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। ऊपर क्या है 8 मिनट 6 सेकेंड, तो 8 गुणा में 60 प्लस में 6, 8 6 48 480 और 6 486 बटा में क्या हो जाएगा 60 गुणा में 60, और ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए तो 486 और गुणा में क्या कर देंगे 100%, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। कटाइए 6 से, 6 8 48 6 कम 6 81, 81 बटा में क्या हो जाएगा 6, कटाइए 3 से 27 बार में, 3 से कितने बार में 2 बार में, 27 बटा में 2 हो गया, यानी कि 13.5%। 27 बटा में 2 क्या होता है 13.5%, ठीक है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 13.50%, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत ही अच्छा से देखिएगा। क्या है 600 छात्रों की कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 30% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो कितने छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, मेरी बात को सुनिए ध्यान से, देखिए फ्रेंड इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या देखना है। तो फ्रेंड इस टाइप के प्रश्न में आपको देखना है क्या, बीच वाला, यानी कि दोनों में पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। फ्रेंड जो भी हम करेंगे ना तो दोनों वाले से ही करेंगे। तो दोनों में क्या है, तो 30% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों में उत्तीर्ण हो रहा है ना, तो फ्रेंड हम उत्तीर्ण ही लेंगे। तो 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 30% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। फ्रेंड तीनों क्या है, उत्तीर्ण का ही है ना, तब तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। तो इसको कैसे करेंगे, आप दोनों विषय को जोड़ देंगे, जो दोनों में है ना उसको घटा देंगे। तो भूगोल में 55% है, भूगोल में 55%, अर्थशास्त्र में 65%, दोनों में कितना है 30%, तो इसको घटा देंगे। तो 55 और 165, 65 कितना हो गया, तो 120 में से घट जाएगा 30, तो कितना बच जाएगा 90, यानी कि फ्रेंड 90% तो पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो कितने फेल हो जाएंगे, 10% फेल हो जाएंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो फ्रेंड टोटल छात्र कितने हैं 600 है, तो 600 में क्या हो रहा है 10% अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो 600 का 10% निकाल दीजिए, तो 10 बटा में क्या हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 10 कितना हो जाएगा 60, यानी कि फ्रेंड 600 में से 60 छात्र क्या हो जा रहे हैं, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 70, बी में है 60, सी में 45, डी में क्या हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। आपको थोड़ा सा भी कहीं पर डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, हमें क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझा के वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।